नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 31 जनवरी को लगेगा रोजगार मेला। काला फीता बांधकर अवर अभियंताओं ने विरोध सभा में लिया हिस्सा। सरयू तट पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। स्कूली वैन से बच्चों को सुरक्षित निकालने वाले छात्र सम्मानित। मदरसा बोर्ड के वार्षिक परीक्षा की तैयारी हो गई शुरू। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकित मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। प्रभारी जिला सेवा योजना अधिकारी रोहन अपूर्व सिन्हा ने बताया कि बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश शासन के मंशा के अनुरूप राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड देवरिया और जिला सेवा योजना कार्यालय के संयुक्त तत्वाधान में 31 जनवरी को सुबह 10 बजे से राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम परिसर देवरिया में 1 दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। इस मेला में निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियां सत्या माइक्रो कैपिटल, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक सहित कई कंपनियां हिस्सा ले रही हैं और साक्षात्कार में शामिल होने वाले लोग विशेष जानकारी के लिए जिला सेवा योजना कार्यालय में पहुंचकर जानकारी ले सकते हैं। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश के आह्वान पर निजीकरण के विरोध में काला फीता बांधकर सभी अवर अभियंता एवं प्रोन्नत अभियंता नियमानुसार काम किए। शाम को 5 बजे से अधीक्षण अभियंता कार्यालय देवरिया पर विरोध सभा और ध्यानाकर्षण भी किया गया। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के जिलाध्यक्ष राम प्रवेश यादव ने कहा कि 9 फरवरी तक नियमानुसार काम होगा, जिसमें प्रबंधन के बेनियम कार्यों का बहिष्कार किया जाएगा और शाम 5 से सुबह 9 बजे तक विद्युत आपूर्ति के अतिरिक्त कोई बेनियम कार्य नहीं होंगे। आंदोलन में क्षेत्रीय सचिव शशांक चौबे ने कहा कि निजीकरण से प्रदेश के सभी युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना समाप्त होगी, इसे तत्काल रोकना चाहिए। मौनी अमावस्या के पवित्र स्नान पर बरहज के सरयू में स्नान करने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं ने स्नान कर दान पुण्य किया। आसपास के जिलों के भी श्रद्धालु बरहज पहुंचे थे। मौनी अमावस्या की बेला में सरयू जैसी पवित्र नदी में स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। बुधवार को तड़के नदी तट स्थित मंदिरों में पूजन आरती के बाद श्रद्धालु हर हर महादेव के जय घोष के साथ स्नान के लिए नदी में प्रवेश कर गए। हालांकि सुरक्षा का भी बेहतर इंतजाम किया गया था, जिसको लेकर यहाँ कहीं भी कोई हादसा की खबर नहीं आई। स्कूली वैन में आग लगने के दौरान बच्चों को सकुशल बाहर निकालने वाले 3 छात्रों को एसपी विक्रांत वीर ने सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने छात्रों के साहस की तारीफ करते हुए उनका हौसला बढ़ाया। पुलिस अधीक्षक के द्वारा इन्हें प्रशस्ति पत्र के साथ ही नगद इनाम भी दिया गया। बताते चले कि बरियारपुर के बिशुनपुर कला कुचहरी मार्ग पर 21 जनवरी को एक स्कूली वैन में आग लग गई थी। घटना के समय वैन में करीब दर्जन भर छात्र सवार थे। एकाएक हुई इस घटना से बिना विचलित हुए उसमें सवार कक्षा 12 के छात्र समर पुत्र स्वर्गीय राजकुमार भारती निवासी भीखमपुर थाना रामपुर कारखाना, सीनियर छात्र बिट्टू पुत्र राजकुमार मदेसिया निवासी कुशहरी थाना बरियारपुर और कक्षा 12 के गौरव पुत्र गोविंद शर्मा निवासी कुशहरी थाना बरियारपुर ने साहस का परिचय देते हुए सभी छात्रों को सकुशल बाहर निकाल लिया। एसपी ने तीनों को अपने कार्यालय पर बुलाकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि अपनी बहादुरी और तत्परता का प्रदर्शन करते हुए इन छात्रों ने अन्य बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी जितनी भी सराहना की जाए यह काफी कम है। मदरसा बोर्ड की वार्षिक परीक्षा 17 फरवरी से शुरू हो रही है। इसके लिए मदरसा बोर्ड ने तैयारी तेज कर दी है। परीक्षा में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के छात्र छात्राएं शामिल होंगे। कामिल और फाजिल की परीक्षाएं नहीं होने से छात्र छात्राओं की संख्या कम हो गई है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा के मोबाइल पर एक युवक अश्लील मैसेज भेज रहा था। मना करने पर छात्रा के भाई को मनबड़ युवक के परिवार वाले मारने के लिए लाठी डंडा लेकर दौड़ा दिए। किसी तरह वह जान बचाकर वहां से भागा। अब मामले में छात्रा के भाई ने मनबड़ युवक और उसके माता पिता भाई समेत 7 लोगों पर केस कराया है। पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है।
महाकुंभ में स्नान कर बेटी के साथ लौट रही एक वृद्ध महिला की सदर रेलवे स्टेशन पर हार्ट अटैक से मौत हो गई। सूचना के बाद कुंभ मेला की ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों ने उसका चेकअप कर एम्बुलेंस के जरिए उसे महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज भिजवाया। बताया जा रहा है कि गोरखपुर बड़हलगंज पटना घाट की रहने वाली चंद्रावती देवी उम्र 70 साल कुंभ मेला से लौट रही थी। इसी दौरान देवरिया सदर स्टेशन पर हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। घटना के बाद अब पुलिस ने उनके शव को कानूनी प्रक्रिया पूरा करने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। शहर के सिविल लाइन रोड स्थित विभिन्न मार्गों पर बिना अनुमति के लगाए गए पोस्टर बैनरों को नगर पालिका के द्वारा उतरवा दिया गया। वहीं सड़कों पर अतिक्रमण कर लगाई गई दुकानों को भी पालिका के कर्मचारियों ने दुकानदारों से पीछे करवाया और आगे भी इस तरह के बोर्ड बैनर को हटाया जा रहा है। जिले के परिषदीय स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के द्वारा बच्चों के व्यापार ID बनवाने में लापरवाही बरतने और लगातार विभागीय आदेशों का उल्लंघन करने पर जिले के 271 स्कूल के प्रधानाध्यापकों का जनवरी महीने का वेतन रोकने का निर्देश दिया गया है, जिसको लेकर शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। सरकारी फरमान पर एक ठेकेदार की मनमानी भारी पड़ रही है। 43 पत्र जारी होने के बाद भी ठेकेदार जिले की 4 सड़कों का निर्माण पूरा नहीं कर रहा है। बार बार चेतावनी और समय देने के बाद भी ठेकेदार सड़कों का निर्माण नहीं शुरू कर रहा है, जबकि जून 2023 में शुरू होकर जून 24 में चारों सड़कों का निर्माण पूरा होना था। नवंबर में DM ने फॉर्म को काली सूची में डालने के लिए ठेका निरस्त करने को लेकर भी शासन को पत्र लिखा है। इसके बाद भी फॉर्म के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है, जिसको लेकर एक बार फिर ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अधिशासी अभियंता ने फॉर्म को चेतावनी भरा पत्र लिखा है। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में NCORD की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में जनपद में मादक और नशीले पदार्थों के प्रयोग को रोकने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पुलिस और आबकारी विभाग को संयुक्त रूप से कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक हुई, जिसमें जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने अध्यक्षता की। जिलाधिकारी ने कहा कि गर्भवती महिलाओं, बच्चों की सभी अनुमन्य जांचें, टीकाकरण समय से करावें। गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण कराते हुए संबंधित पोर्टल पर फीड अवश्य कराएं, इससे कि जनपद की रैंकिंग सही रहे। हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली महिलाओं की जांच संवेदनशीलता के साथ कराते हुए निगरानी बनाए रखें और सभी अनुमन्य स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराएं। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने अपने क्षेत्र के आशा और ANM की समय समय पर बैठक करते रहें और उनके कार्यों के प्रगति को लेकर ठीक से जांच पड़ताल भी करें। मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधीक्षक ने लगातार घाटों का भ्रमण किया। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ साथ यातायात व्यवस्था का भी गहन निरीक्षण किया। इस दौरान ड्यूटीरत पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए ताकि पर्व के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और जिला प्रशासन की मुस्तैदी से ही सुरक्षित तरीके से मौनी अमावस्या के दिन जगह जगह श्रद्धालुओं ने नदी में स्नान किया और पूजा आराधना की। आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 31 जनवरी को लगेगा रोजगार मेला। काला फीता बांधकर अवर अभियंताओं ने विरोध सभा में लिया हिस्सा। सरयू तट पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। स्कूली वैन से बच्चों को सुरक्षित निकालने वाले छात्र सम्मानित। मदरसा बोर्ड के वार्षिक परीक्षा की तैयारी हो गई शुरू। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।